हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज़ किया था, अब्बा जी क्या बात है, आज टमाटर 1 आने का कल 2 आने के, आज गंदुम 1 पैसे की कल 2 पैसे की, आज 1 रुपए मन कल 2 रुपए मन, देसी घी अटन्नी चवन्नी 2 रुपए पे चला गया। अब्बा जी कभी नीचे हो गया, अब्बा जी ये कौन हुकूमत करती है, आवाम करती है, मंडी वाले करते हैं, सब्जी मंडी वाले, गल्ला मंडी वाले करते हैं। हाजी इलियास रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे, बेटे ये बड़ाओं का, ये भाव का उतारना या चढ़ाना ये हुकूमतों के हाथ में नहीं, अल्लाह के इख्तियार में है। एक तराजू है, उसका अल्लाह, उसकी मुठ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह अकबर। जब बंदों के नेक अमाल दुनिया के अंदर होते हैं, जैसे रमजान मुबारक के महीने में जब बंदे नेक अमाल करते हैं, अल्लाह जमीन पर नेमतों की फरावानी कर देता है और उनके रेट को घटा देता है। यानी अमाल नेकी वाला पलड़ा भारी होता है, वो पाट भारी होता है, तो चीजों का अल्लाह रेट कमजोर कर देता है। और गुनाह जब आसमान पे जाने लगते हैं, गुनाह वाला पलड़ा भारी होने लग जाए, तो अल्लाह जमीन पर चीजों के रेट बढ़ा देता है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदियन नास। ये खुशकी पर, ये तरी पर जो खूनरेज़ी हो रही, जो फसाद हो रहा, ये सारे का सारा तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से हो रहा है। हमारे तबलीग के बुजुर्ग में हज़रत जी मौलाना इलामुल हसन साहब जिंदा थे। उस वक़्त जब सुबह बिहार के, गुजरात के हालात खराब थे और सिखों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की आपस के अंदर लड़ाई हो रही थी, हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद लाड़ साहब, जो आज भी मेरे अजीजों जोड़ में बयान फरमा रहे थे, आज पिछले दिनों के अंदर फरमाने लगे, असर की नमाज के बाद हजरत जी की खानकाह में, हजरत जी के कमरे में मैं डाक लेके जाया करता था, जो पूरी दुनिया से आया करती थी, खत लेके जाया करता था। एक दिन हजरत जी फर्श पे लेटे हुए थे, आपकी एक पाँव घुटने के ऊपर था और एक आपकी टांग सीधी थी और आपका बाजू यूं आंखों के ऊपर था। जब मैं कमरे में गया और मैंने जाके कहा, हजरत जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब देने के बाद फरमाया, बता मोहम्मद अहमद, गुजरात के हालात कैसे हैं, सुबह बिहार के हालात कैसे हैं? मैंने कहा जी खून रेजी है, गली गली के अंदर लाशें बिछी नजर आ रही हैं, बच्चों की परवाह नहीं, मर्द औरतों की परवाह नहीं, हर जगह पानी की जगह खून ही खून नजर आ रहा है। हजरत जी चीखे मार मार के रोने लग गए। फरमाया, अहमद पता ये किसकी वजह से हो रहा है? रब अकबर की कसम, ये सारे का सारा इनामुल हसन के गुनाहों की नहूसत की वजह से हो रहा है। इतनी बड़ी हस्ती थी अल्लाह वाली, फरमाया मेरे गुनाहों की नहूसत पड़ रही हुई है सारी। आज जिस बंदे से पूछ लो, मैं की किता, अल्लाह फरमा रहे, तेरा किता मैंने तेरे आगे कर दिया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तेरी पंजगराई में तुझे जनाजे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं आएगा। चुप कर जा। अगर मैंने तेरी औकात खोल दी तो तेरे बच्चे तुझे अब्बा नहीं कहेंगे, तेरी माँ तुझे बेटा नहीं कहेगी, तेरा यार यारी छोड़ के भाग जाएगा, तेरी बीवी तुझे मुंह नहीं लगाएगी। और मेरा बंदा खबरदार, जिंदगी में याद रखियो, मेरे से इंसाफ ना मांगना। अगर मेरे से बंदे मांगियो तो माफी मांगना, जब माफी मांगेगा मुझे अच्छा लगेगा। जिस दिन तूने इंसाफ मांगना शुरू कर दिया, मैं एक एक पानी के गिलास पर तेरे 70-70 साल की इबादत को ले लूंगा। हर बंदा कहता बोला इंसाफ कर नहीं रहा इंसाफ। एक होता है शुक्र, एक होता है तमा। शुक्र घटता जा रहा, तमा बढ़ती जा रही। ये तमा ही तो है भाई, अदालतों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ फाइलें खोल के खड़े हुए हैं। हाय हाय हाय, एक वकील कह रहा 10 लाख रुपया लूंगा, ये 4 लाख की जमीन तेरे नाम करवा दूंगा। कितनी बेशर्मी की बात है। रब्बे अकबर की कसम, भाई चारगी में वो 4 लाख की जमीन दे देता, अब भी तो 10 लाख रुपया लेके मेरा अजीज अल्लाह अकबर बेसुकून हुआ पड़ा है। मैं जमीन जदाद दिला, मैं दाव दिला दूंगा, मैं बच्चे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अपने भाई को कुछ नहीं जाने लेने दूंगा। अल्लाह फरमाए, अगर इसे ना मिला तो मैं तुझे कब्र में एक पैसा भी ले जाने नहीं दूंगा। पुराने वक्तों की बात है, एक आदमी बड़ा बखील था और उसकी बखीली उसके अब्बू, उसके बच्चों पे भी चलती थी। तंगामत बजंगामत, उसके बच्चे उससे बड़े तंग थे।
यहाँ तक कि अब्बा जान ने किसी को कुछ ना दिया और दुनिया से चला गया। बेटे कहने लगे बाप की जिंदगी के अंदर रोते पीटते गुजर गई, अभी अब बाप के मरने के बाद पैसे का क्या करना, हमने चाटना थोड़ी है। तो सिक्कों का जमाना था, कागजी नोट नहीं थे, थैलियों के अंदर बंद बंद करके वो सारे के सारे सिक्के अब्बा जान की कब्र के अंदर फेंक दिए और कब्र पे मिट्टी डाल दी। कुछ दिन के बाद एहसास हुआ अब्बे ने मरने के बाद कब्र पैसों का क्या करना है। भाइयों ने फैसला किया, रात को सारे भाई कब्रिस्तान चले गए और कब्र की मिट्टी हटाई, देखा थैलियां फटी पड़ी थी और जितने सिक्के थे अब्बा जान के जिस्म पे सारे चिपके पड़े थे। बेटे कहने लगे देख साडा प्यो मरन तो बाद भी पैसों से मोहब्बत कितनी कर रहा है, सारे का सारा पैसा जिस्म पे चिपका पड़ा। एक भाई कब्र के अंदर उतरा, उसने यूं करके बाप के जिस्म से वो लिपटे हुए सिक्के को हाथ लगाया, इतना गर्म था कि हाथों की दोनों उंगलियों के ऊपर आबले पड़ गए, छाले पड़ गए। किसको बताता, परेशान। किसने पूछा की होया, कभी आग लगी, तिल्ली जलाते हुए आग जलाते हुए। अल्लाह अकबर, दर्द बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया, कोई आराम ना आया। किसी ने कहा अल्लाह के बंदे फलाने डॉक्टर के पास चला जा, फलाने हकीम तबीब के पास चला जा, ये टोटका कर ले ठीक हो जाएगा। जब कहीं से रसाई हासिल ना हुई, फायदा ना हुआ, किसने कहा मियाँ दिल्ली के अंदर चला जा, वक़्त का कलंदर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौजूद है, उसको जाके ये हाल बता, कोई दम दुरूद करेगा तो बतिल्ला करेगा, तुझे शिफा मिल जाएगी। वो नौजवान दिल्ली में शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास चला गया और कहने लगा जरा जी आग लगाते हुए या किसी काम करते हुए हाथ जल गया था, उंगलियों पे आबले छाले पड़ गए थे। आपने फरमाया अपनी उंगलियां करीब कर ले। आपने कुछ पढ़ा कुरान पाक की आयतें पढ़ी, फूक मारी, फरमाया दर्द में फाका हुआ का 60 दौर बढ़ गया, दर्द ठीक नहीं हुआ। आपने फिर पढ़ा, फरमाया अब कोई फायदा हुआ का नहीं। जब 3-4 मरतबा या 2-3 मरतबा पढ़ते रहे, फूक मारते रहे, कमियां कोई फायदा हुआ का नहीं। फरमाया ओ अल्लाह के बंदे झूठ ना बोल, ये दुनिया की आग नहीं है, जहन्नम की आग है। झूठ बोलते बता सारा किस्सा क्या हुआ। जब सारा किस्सा सुनाया, फरमाया ये शाह अब्दुल अजीज के फुक्के मारने से छाले ठीक नहीं होंगे, अल्लाह वाले फिर क्या बनेगा। फरमाया जा अपने देश चले जा अपने गांव चला जा, रात का वक्त हुआ, तहज्जुद का वक्त हो, वुजू करके मुसल्ला बिछा कर दो, नफिल पढ़ के बैठ के रोना शुरू कर दियो। जब तेरी आंख से आंसू निकल जावे रोते हुए, तो एक आंसू का कतरा इस दाने पे दूसरे पे लगा लियो, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, तमा बढ़ती जा रही। चोरी साहब की कर रहे हो और पैसे आए सी, मैं मकान हो 3 मंजिला बना लिए। चोरी साहब बच्चे कितने ने सारे बाहर, कुत्ते कितने ने सारे अंदर। ओ लोगों, जब अल्लाह जल्ल शानु अम्मा नवालू के दीन की तरक्की के लिए माजरत के साथ माफ करना हर एक यहाँ भी हर एक का शौक है। अगर तुम अल्लाह के दीन के लिए मेरे अजीजों खर्च करना छोड़ दोगे, इन हाथों की कमाई को अपनी आखिरत के घर के लिए बनाना छोड़ दोगे, तो फिर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तेरी मेरी कमाई को कुत्ते बिल्ले खा जाएंगे। कितना बदनसीब है, खुद घी नहीं खाता, ब्लड प्रेशर है। कितना बदनसीब है, खुद चीनी नहीं खाता, खांड नहीं खाता, शक्कर नहीं खाता, शुगर का मरीज है। कितना बदनसीब है, खुद गोश्त नहीं खाता, जिगर का मरीज है। हाय हाय हाय, जब तेरे माल ने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी कर दी तो शुगर की गोलियां खा रहा है, तेरे घर के अंदर कुत्ता छोटा गोश्त खा रहा है। मैंने कहा क्या खिलाता है? कि रोजाना आधा किलो मक्खन, महीने में 5 किलो देसी घी खिलाता हूँ और रोजाना 5 किलो दूध पिलाता हूँ। मैंने कहा कहाँ बांधा हुआ है? कहा जी कर दे वेड़े। मैं भी घर के अंदर चला गया। मैं जब घर के अंदर गया तो अल्लाहु अकबर, जानवरों को सोने सोने कपड़े और घी खिलाया जा रहा है और माँ चरपाई पे बैठी रो रही है, अब्बा कोने में बैठा रो रहा है। मैंने कहा अब्बा जी ये सूखी रोटी क्यों चबा रहा है? कहा मौलवी साहब क्या करूं, दांत कोई नहीं, सूखी रोटी चबाई नहीं जाती। मैंने कहा खुदाए पाक की कसम फिर रहमत ने इल्ला न टपक रही है, बकरे देसी घी खा रहे हैं, बाप सूखी रोटी खा के रो रहा है। अम्मा अब्बा बैठे हो और रोटी का टुकड़ा खा के अल्लाह इनु इन्ना दवे के संभालिया ना जावे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, रब अकबर की कसम, सातों आसमान की मखलूक की जरूरत नहीं के बाप की दुआ को रोके। जमीन पे कच्चे फर्श पे बाप दुआ करता है, अर्शे बरी पर जाके दुआ टकराने लग जाती है। हम बदनसीब कौम है, आप तो बहुत ऊंचे मर्तबे के लोग हो। जब माँ मर गई, अल्लाह अकबर, तब ठंडी छां याद आई।
जब जिंदा थी तो अल्लाह अकबर अपने भरावां नूं बुला, भरावां दे क्यों नहीं जांदी, अपनी भैणां दे क्यों नहीं जांदी, कोई मैं तेरा सगा मैनू दुध तू बहुता पियाया उन्होंने पियाया है, अल्लाह वेख ले कि मैं रोटी खांदी पई जिस तरह मुफ्त दा माल है। अम्मा करी बेटे दवाई खत्म हो गई, अम्मा मेरा पैसा हराम दा नहीं, मैं बच्चे पढ़ावा या माँ, अल्लाह की कसम कहीं घर से माँ बाप के जनाजे औलाद के कड़वे बोल की वजह से निकल गए हैं। अपनी तौहीद की अल्लाह जल्ला शानू ने अपनी तौहीद के बारे में कुरान में एक कानून बताया और माँ बाप की फरमा बरदारी के बारे में अल्लाह ने कुरान में 9 कानून बताए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, बस मुझे पूजियो, मुझे सजदा करियो, मेरी इबादत करियो, मेरे अलावा किसी के आगे न झुकियो। व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बुकुम आलमु बिमा नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा। 9 अल्लाह ने कानून बताए, माँ बाप से बरतने के नहीं, माँ बाप को रखने के नहीं, माँ बाप के सामने खड़े होकर बात करने में अल्लाह ने 9 कानून बताए। 4 बड़े बड़े बतला रहा हूं। फरमाया खबरदार माँ बाप से बात करने का मौका मिले कंधे झुका के बात करियो, कंधे उठा के बात न करियो, सीना अंदर करके बात करियो, सीना तान के बात न करियो। माँ बाप की बात का जवाब शाइस्तगी से प्यार से देना, कंधे मटका मटका के न करियो। तो है बदनसीब, हमें तो माँ बाप की दुआ लेने का मौका ही नहीं मिला। कहाँ 2025, कहाँ सन 82, 4 पता नहीं 22 अप्रैल की, जिस अब्बा का जनाजा घर से उठा था। काश जिंदा होता, इन मरतबों में देख के पता नहीं कितना खुश होकर कितनी दुआएं देता। और मेरे बाबूजी मेरे से दुआ करवा, कोई गारंटी नहीं कबूल हो या ना हो, कोई पीर से फकीर से दुआ करवा, अल्लाह की इज्जत की कसम कोई गारंटी नहीं कबूल हो या ना हो। बाप नमाजी है बेनमाजी ये अलहदा मैटर है, अगर दीनदार है ये बेदीन है अल्लाह जाने बंदा जाने। खबरदार खबरदार, तू अपने बाप के बारे में बदगुमानी न लाइयो, उसके हाथों को उसके गले को देखकर खबरदार, बस नबी की हदीस पे अमल करियो। अपने बाप से कोई मसला दरपेश आ जावे, कोई परेशानी आ जावे, कोई हालात में उतार चढ़ाव आ जावे, अपने अब्बा से दुआ करवा लेना। जब ये अब्बा जी यूं करके हाथ उठाता है, अभी होंठों को नहीं हिलाता, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसके हाथों को नीचे कर दो। जब ये यूं करके मुझे हाथ दिखाता है, इसके खाली हाथों को देखकर मैं अल्लाह को हया आने लग जाता है। माँ के मुकाबले में अपनी तालीम न लाइयो, माँ के मुकाबले में बीवी का हुस्न न लाना, माँ के मुकाबले में बीवी का लाया हुआ जहेज न लाना, कोशिश करना। मेरे मोहतरम आज इस मदरसे के सालाना जलसे पर कारी शफीक साहब की दावत पर इन बच्चों की जुस्तजू पर कोशिश करना मेरे लाडलो मेरे प्यारो, कभी अपनी माँ को चिट्टे बालों वाली को काले बालों वाली के आगे न झुकाना। रब्बे अकबर की कसम, अगर माँ की आंख में आंसू आ गया तो रोजे वाला नबी छूट जाएगा, अर्श वाला रब रूठ जाएगा। उधेड़ उम्र में माँ बाप चले जावें, उधेड़ उम्र में अम्मा अब्बा चले जाते हैं। अब तो नौजवान और जवानों की भी हालत ये है कि की हुई बात भूल जाते हैं, रखी हुई चीज भूल जाते हैं। कहते ने हरे अकल नू पता नहीं की हो गया, अगर 25 साल में तेरा यह हाल है तो 75 साल वालों पे उंगली क्यों उठाता है। अम्मा ने ये टिश्यू मिसाल दे रहा हूं, ये चीज उठा के यहां रख दी, मां कहने लगी अम्मी जी चीज कितने पई है। पुत्र ने पूछा, अम्मा कहने लगी पुत्र मैंने तो पता नहीं, मैं ते हाथ भी नहीं लाया। नोट के आ गई, अम्मी जी झूठ ना बोलो, इस उम्रे चिट्टे वाला ना झूठ बोल दियो, अल्लाह दी कसम मैं तुहानू देखा जे तो चुकी पता नहीं किथे रखी है। कहती ना तीए मेरे ते तो मत ना लगा, मैं भी कसम उठानी ना। चलो चलो मदीने चले और पूछे जी बताओ माँ की वकालत करूं या बीवी की वकालत करूं। माँ भूल चुकी, उम्र रसीदा हो चुकी, सठिया गई, बीवी सच बोल रही है, तो बताओ माँ को बीवी के सामने जुटला के शर्मिंदा करो। फरमाया खबरदार ये गलती ना करना, खबरदार ये गलती ना करना,
खबरदार ये गलती ना करना, माँ का सर ना झुकाना, बेशक कमरे में जाके बीवी से माफी मांग लेना। रब्बे अकबर की कसम, जिस दिन माँ का सर झुका दिया, अल्लाह अकबर, दुनिया के अंदर ऐसा पाज हो जाएगा, अगर मैं अपनी आई पे आ गया तो पानी का गिलास पकड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। एक आपसे और मशूरे में बात करके जा रहा, माननी तो आपने अपनी अपनी मेरे लाड़ लो, कोशिश करना बाप की विरासत की तकसीम के लिए, जे दाद के लिए, दाद के नानके से हिस्सा आवे उसके लिए, मेके से हिस्सा आवे उसके लिए कोशिश करना। घर की बात घर में निपटा लेना, मुरब्बे दो मुरब्बे, विगे दो विगे के लिए, मरले दो मरले के लिए। कभी बहन बेटी को अदालत का दरवाजा ना दिखाना, कोशिश करना कभी माँ को अदालत के कटहरे में ना खड़ा करना, कोशिश करना अब्बे को अदालत में कटहरे में ना खड़ा करना। रब्बे अकबर की कसम है, हमने बहुत बहुत बुजुर्गों और नौजवानों तुम्हारे से मैं हाथ जोड़ के हर वादा लेके जाऊंगा, ये जो उम्र 20-25 साल की, 15 से 25 साल की जो उम्र होती है, ये बड़ी बचकानी सी उम्र होती है। कोशिश करना जितनी भी बचपन की हरकत हो जाए, ऐसा अमल ना करना कि तेरे बाप को किसी थाने के दरवाजे पे जाके खड़ा होना पड़े। ऐसा काम ना करना तेरे अब्बा को किसी नंबरदार के आगे जाके हाथ जोड़ने पड़े। ऐसा काम ना करना अब्बा जान को किसी पढ़े लिखे की अफसर की झड़कियां सुननी पड़े। फिर आप भी अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह सारी जिंदगी इस दाढ़ी की गैरत को बचाते गुजर गई, अल्लाह चिट्टे बाल दिल थोड़े रह गए, अल्लाह इन चिट्टे बालों के साथ मुझे किसी के दरवाजे पे जाकर अल्लाह पगड़ी ना जमीन पे डालने देना। या अल्लाह मेरी दाढ़ी को थाने कचहरी में अदालतों के अंदर रुसवाई ना कराना। रब्बे अकबर की कसम मेरे अजीजों, तुम्हें जदाद में हिस्सा तो मिल जाएगा, अल्लाह अकबर, लेकिन कयामत की सुबह तो आ जाएगी, पुरखों की गैरत का जनाजा निकला वापिस नहीं आएगा। ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आती। दरवाजे पे चौकीदार बिठा रखा, इलेक्ट्रिक तारे लगा रखी, कंधे दीवारें ऊंची ऊंची कर रखी हैं, गैरत वाले दा घर है, इज्जतदारां दा घर है। हाय हाय हाय, ओ लोगो इलेक्ट्रिक कैमरे लगवा रखे हैं कि इज्जतदारों का घर है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये भी कोई इज्जतदारों का घर है। आज इज्जतदार, आज ये इज्जत सेशन कोर्ट में खड़ी है, कल हाई कोर्ट के अंदर खड़ी है, परसों से खड़ी है। अल्लाह अकबर, कुड़ियां नू बुलाओ, कुड़ियां नू बुलाओ। कुड़ियां मेरे अजीजों पंचायत में कह रही हैं, हाँ जी हाँ, साडे अब्बे ने हिस्सा नहीं दिता, भरावां ने, और मेरी बहनों तुम भी गैरत करना। खुदा के वास्ते भाइयों का बहनें मान हुआ करती हैं और बहनों का मान भाई हुआ करता है। ये चंद सिक्के मेरी जेब में, कल किसी की जेब में, परसों किसी की जेब में। रब्बे अकबर की कसम, जब तक ये जेलें खाली, ये जेबें खाली नहीं होंगी, तुझे मुझे गुस्ल के तख्ते पे कोई नहीं डालेगा, एक सिक्का भी कब्रिस्तान ले जाने नहीं देंगे। नहीं यकीन आता, अगर तेरे इलाके में अल्लाह न करे को मौत मैयत हो, जाके देख लेना, सबसे पहले सोने की चीजें उतारेंगे, चांदी की चीजें उतारेंगे, हत्ता के दांत करेलने वाला बक्सुआ भी, कौमिन पिन भी तेरी निकाल के फेंक देंगे। वही चादरें पहन के जाएगी जो चादरें, जो कफल तेरे मेरे लिए मुतय्यन हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं पता, ओ लोगों, मदीने की खुशबुओं तो छिड़क के जाएंगे, हर के गुलाब के छिड़क लेके ले जाएंगे, गुलाब की पत्तियां तो निशावर होंगी, लेकिन इतना नहीं पता लगेगा जो कफल की चादरें पहन के गए, उस कफल की चादरों में हलाल के पैसे की खुशबू आ रही है कि हराम के पैसे की खुशबू आ रही है।